नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। इस कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार होता है ऋषि पराशर जी का जन्म और कैसे लेते हैं अपनी पिता की मौत का बदला राक्षस कुल से। मित्रों, और भी बहुत कुछ जानने के लिए बने रहें कहानी के अंत तक। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और साथ में मुझे भी अपना प्यार देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही धार्मिक कहानियां आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। मित्रों, ऋषि पराशर जी के पिता का नाम शक्ति मुनि था और इनकी माता का नाम अदृश्यंती था। शक्ति मुनि ऋषि वशिष्ठ के पुत्र और वेद व्यास के पितामह थे। शक्ति मुनि का विवाह तपस्वी वैश्य चित्रमुख की पुत्री अदृश्यंती से हुआ था। माता अदृश्यंती के गर्भ में ही ऋषि पराशर ने अपने पिता द्वारा ब्रह्मांड पुराण सुन रखा था। कालांतर में ऋषि पराशर ऋषि बालकश और याज्ञवल्क्य के शिष्य रहे थे। साथियों, एक बार इक्ष्वाकुवंशी अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पौत्र सुदास हुए थे। उनके पुत्र मित्र सह हुए, जो सुदास पुत्र होने के कारण सौदास कहलाते थे। एक बार ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण वो नरभोजी राक्षस कल्मास्पाद हो गए। वही राक्षस रूपी कल्मास्पाद ने ऋषि पराशर के पिता शक्ति मुनि सहित वशिष्ठ के 100 पुत्रों को खा लिया था। इससे दुखी होकर वशिष्ठ ने आत्महत्या करने की सोची पर सफल नहीं हुए। अतः शक्ति मुनि की पत्नी के साथ हिमालय पर निवास करने पहुंच गए और वहां उन्हें तरह तरह की वेद ध्वनियां सुनाई देती थीं, लेकिन वेद ध्वनि करने वाला उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता था। तब दृशंती ने उन्हें बताया कि शक्ति मुनि का पुत्र मेरे गर्भ में है जो वेदाध्वनि कर रहा है। दृशंती की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ बहुत खुश होते हैं और मृत्यु की इच्छा त्याग देते हैं और कुछ समय बाद दृशंती के गर्भ से ऋषि पराशर जी का जन्म होता है। जन्म पश्चात उन्होंने बताया जाता है कि उनके पिता शक्ति मुनि को कल्मास्पाद नामक नरभक्षी राक्षस ने खा लिया था। यह सुनकर पराशर ऋषि के मन में राक्षसों के प्रति घोर क्रोध उत्पन्न होता है और उन्होंने संसार के सभी राक्षसों का अंत करने का निश्चय कर लिया। इसी आशय से उन्होंने राक्षस सत्र यज्ञ आरंभ किया, जिसमें सभी राक्षस एक एक कर मरने लगे और इस प्रकार बहुत सारे राक्षस मारे गए। राक्षसों का इस प्रकार संहार होते देख ऋषि पुलस्त्य पराशर के पास गए और राक्षसों का वंश बचाने के लिए उन्होंने राक्षस शस्त्र यज्ञ बंद करने की प्रार्थना करी। अहिंसा का उपदेश देते हुए उन्होंने पराशर को समझाया कि बिना दोष के सभी राक्षसों का संहार करना अनुचित है, इसीलिए आप अपना यज्ञ बंद कर दीजिए, क्योंकि ऋषियों का काम सिर्फ क्षमा करना होता है। पुलस्त्य के इस प्रकार अनुरोध करने से पराशर जी ने राक्षस शस्त्र यज्ञ बंद कर दिया और इसी से खुश होकर ऋषि पुलस्त्य ने पराशर जी को कई प्रकार के आशीर्वाद दिए। खासकर उन्हें पुराणों के रचयिता होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। हमने जाना कि किस प्रकार राक्षसों से बदला लेते हैं ऋषि पराशर। आशा करता हूं आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।